अस्पताल आबाद नहीं है, ग्राउंड आबाद नहीं है, नाइट मैच, डे मैच, ये शॉपिंग सेंटर आबाद नहीं है, तो मसाजिद आबाद क्यों हो सकती? हदीस में आता है मस्जिद को आबाद करने वाली आवाज से अल्लाह अजाब हटा देगा, मस्जिद को आबाद करने वाली जमात पे अजाब नहीं आएगा। दो लोग हैं दुनिया में जो अजाब से बचेंगे, दुनिया में अजाब से बचेंगे। देखो ये तुर्की में ज़ल्ज़ला आया ना, एक अजीब बात है कि अल्लाह इतना करीम रहीम है, जो लोग मुसलमान होते हैं और अल्लाह ने उनको तकदीर में, क्योंकि हदीस में आता है बुखारी शरीफ की, एक आदमी सारी जिंदगी नेकियां करेगा लेकिन आखिरी जमाने में जबान से कोई बोल बोलेगा और इतनी दूर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा कितना जमीन आसमान का फासला। एक गलती से एक आदमी सारी जिंदगी काफिर होगा, एक बोल बोलेगा जन्नत में डाल दिया जाएगा। ये जो गुनहगार मुसलमान जलजले सैलाब में मर रहे हैं, अल्लाह का निजाम है कि मुसलमानों के गुनाह दुनिया में धो देता है, दुनिया में धो देता है। वो बनी इसराइल ने जिन्होंने गर्दनें कटवाई ना, शहीद हो गए, अल्लाह ने कहा आज इन्होंने गर्दनें कटवाई हैं, अल्लाह ने इन्हें आला दर्जे की शहादत की मौत दे दी। लेकिन मेरे दोस्तों अगर दुनिया की इन अजाबों से बचना चाहते हो, दो तरीके हैं, दो तरीके। एक हदीस में आता है जिस बस्ती में तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार करते हैं मुसलमान और मसाजिद को आबाद करते हैं और आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, इनमें मोहब्बत होती है, अल्लाह इस बस्ती पर आया हुआ अज़ाब वापस ले देते हैं। और कुरान की दो आयतें हैं, फलम्मा नस्सू मा ज़ुक्र बिही फअनजैना अल्लज़ीना यनसू, जो जब तुम्हें नसीहत की जाती थी तुमने बुला दी, अल्लाह उनको निजात देता है जो लोगों को गुनाह से रोकते हैं, बाकी सबको अजाब दे देता है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वलौला काना मिनल कुरूनी मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहूना अनिल फ़सादिल फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजैना मिनहुम, बस पिछली बस कौमों में ऐसे अकल वाले क्यों नहीं थे जो लोगों को जमीन में फसाद से रोकते थे? वो थोड़े से लोग थे, ये ऐसी फिरने पागल जमाते वाले थोड़े से, अल्लाह ने इनको अलग किया, बाकी सबको अजाब मुब्तला कर दिया। बाकी क्यों नहीं रोकते थे? वो अपनी अय्याशियों में पड़े थे। कौन जाए यार जमात में ये घर छोड़ के, कौन जाए यार सिंध में गर्मी में सर्दी में? कुरान कह रहा है ये मुजरिम भी थे, जालिम भी थे। क़यामत के दिन याद रखना, बाज़ लोगों को यहाँ बच जाएंगे वहां बच जाए, नहीं, वो अमताजुल यौम अय्युल मुजरिमून, मुजरिम वहां अलग होगा नेक से। जो आदमी दावत का काम नहीं करेगा, कुरान कह रहा है जालिम भी है मुजरिम भी, ये वहां भी नहीं बचेगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, मसाजिद को आबाद करो, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, आखिरी रात में सोने से पहले इस्तिग़फ़ार करो और मेरे दोस्तों दावत का काम करो। हम आपसे नहीं कह रहे चिल्ला 4 महीने, हम आपसे कह रहे हैं दावत का काम शुरू तो करो यार। यहाँ बाहर जा रहे इसको दावत दो। मैंने एक आदमी से मिला, एक पठान एक हिंदू से मिला, वो लंगर खा रहा था कराची में, उसको पकड़ा, आप मैं तुझे खाना खिलाता हूँ अच्छा गोश्त, वो खाने लगा हिंदू गोश्त। उसके बाद उसने 4 महीने की दावत दी। जब उसने डिकार विकार मारे ना तो पठान ने कहा भाई 4 महीने कब लगा? मैं तो हिंदू हूँ। जालिम तूने पहले क्यों नहीं बताया? कहा कावा लाओ, खिलाओ उसको कावा, इतना बड़ा कावा, चीनी डालो 4 चम्मच। और हिंदू ने कहा बस कर दो। कहा जालिम जब तक कलमा नहीं पड़ेगा कावा पिलाता रहूंगा। कहा पिशाब रकन यही करवाऊंगा। उसने कहा कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा दिया हिंदू को। अब वो कलमा अंदर गया, कुछ तो असर करेगा। वो बेचारा चलता चलता समंदर में ऑक्सबे पे पहुंच गया, वो उसी रोड पे है। वो एक और पठान मिला, उसको बताया यहीं रह जा, या 3 दिन 2 दिन सो, फिर मैं तेरा निजाम बनाता हूँ। वो 3 दिन क्या मस्जिद में रहा, वो मदरसा था 10-12 बच्चों का, वो मुसलमान हुआ, हाफिज बना, आलिम बना। मैं उसे एक जगह मिला, उसने कहा सईद भाई एक पठान ने मुझे एक खाना खिलाया था, एक चाय पिलाई थी 4-5 कप, वो कलमा पड़ा, आज मैं 350 बच्चों का मदरसा चला। हमसे लोग कहते हैं यार बात में असर नहीं, हम इतने बयान सुनते हैं, यार व्हाट अ बयान, चलो लेट्स गो टू रेस्टोरेंट, व्हाट अ बयान, चलो यार वीकेंड हॉलीडेज मनाते हैं। मेरे दोस्तों बात में असर क्यों है? मुझे एक इमाम साहब थे, हाफिज आलिम नहीं थे, कहा सईद भाई मेरा बच्चा एहतिकाफ में चर्च पीता है, नशा, इसको ठीक कर दो, मैं 4 महीने लगाऊंगा। ये तबलीगी जमात ठीक कैसे करती है? मैं कहा भाई अल्लाह के नबी के करीब तरीन काम में से है, उसमें काफी काम सुन्नत पे है, तो इसलिए तो कहा आप इसको चर्च छुड़वा दो। मैंने 10 महीने में उसको अशरा लगवाया, 10 महीने बाद रमजान का, दाढ़ी भी आ गई, नमाज भी चर्च छुड़ गई। उसने इमाम ने कहा सईद भाई इसने कैसे चर्च छोड़ी है? मैं कहा इमाम साहब ये पिछले 10 महीने में मेरे जेब से 2 लाख के बर्गर पिज्जा खा गया, अब रात कोरोना आता है, अल्लाह जालिम को हिदायत दे कितना माल खाएगा। जब तक अपना जान माल नहीं लगे, तबलीग में लग रहा है, अपने जान माल के साथ दीन का काम करो, अल्लाह की कसम अल्लाह इतना माल देगा। मैंने इन आंखों से, मेरे जितने दोस्त हैं सैकड़ों नहीं हजारों हैं, किसी की दुनिया कम होती नहीं देखी तबलीग से, हो ही नहीं सकता। हदीस में आता है जो अल्लाह के लिए छोड़ोगे अल्लाह उससे बेहतर वहां से अता करेगा जहां घुमान नहीं। तो कौन कौन नियत करता है मसाजिद को 24 घंटे आबाद करेगा, ये जिक्र की मजालिस रोज लगाएगा और कुरान की तालीम में बैठेगा। बुरा मत मानना, बहुत से तबलीग वाले मेरे जैसे कुरान की तालीम में नहीं बैठते, ये गलत है। नबी के 4 काम थे, आपको पता है दुनिया 4 चीजों से बनी है। फैमिली, ये इसको फैमिली कहते हैं। ये हाथ है, हाथ में एक होता है एक और 4 कुछ और होती हैं। एक, समझ रहे मेरी बात? यह मैं बोल नहीं सकता, 1 और 4 इससे हाथ बनता है। आज हम ये हैं, इससे कुछ होगा? ये
اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. ایک انسان اور 4 12 سنگے کے ساتھ 12 ہوتی ہیں, 12 سنگے. خیر ہر چیز 4 سے بنی ہے. مسجد میں 4 اعمال, سورہ اثر میں 4 اعمال, آسمانی 4 کتابیں, خلفاء راشدین 4, امام بھی ہمارے 4 ہیں, 5 نہیں ہیں, 4 4 4 4 4. دل بنتا ہے 4 رستوں سے, دیکھنے سے, سننے سے, بولنے سے. یہ بھی قرآن میں, اپنے پاس سے نہیں مارا. تو میرے دوستو 4 کام نبی کے 4 کام ہیں. کرکٹ میں 4 کام, فٹنس جس کو ایمان کی محنت, تبلیغ کی. فٹنس کے بغیر کوئی بالر بیٹسمین نہیں بن سکتا, زیرو. پھر ہے بھائی بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ. بس نبی کے 4 کام تھے. یتلو علیہم آیاتی, ایمان کی محنت, ان کو دین سکھاؤ, ان کا تزکیہ کرو, ہمت, ان کو حکمت سکھاؤ. یہ 4 کام نبی کے کام ہیں. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ قرآن کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے بھائی, بیٹھیں گے, اور تزکیہ اور حکمت انشاءاللہ تعالی. آج سے دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی نا, تعالی ہے نا, آج سے کریں گے, کل سے سب کو دعوت دیں انشاءاللہ. ایسے کہتے ہیں ذکر ایسا کرو, لوگ تمہیں پاگل کہیں. آج ہم ذکر کہتے ہیں, لوگ ہمیں حضرت کہتے ہیں, حضرت جا رہے ہیں. تو پاگل کہیں, وہ پاگل جا رہا ہے. ہم تو ذکر اس کو سمجھتے ہیں حضرت حضرت حضرت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی مجموع میں نظر ہی نہیں آتے تھے, تو میں نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پروٹوکول پسند نہیں کرتے تھے. حضرت تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کو مجھے عربوں نے کہا, ان کی کتابیں پڑھو عربوں نے, وہ کہتے تھے جب میں آؤں نا, 1 آدمی لینے ہیں, 2 نہ ہیں, میں حضرت نہیں بننا چاہتا, میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں. میرے دوستو اس لیے نیت کرو انشاءاللہ مساجد کو, اور گزارش ہے اپنے گھر کو بھی مسجد بناؤ. آج ہمارے گھر, کیونکہ آج مسجدیں تھوڑی ہیں, پتہ نہیں 10 کلومیٹر, گھر تو بہت سارے نا, گھروں میں مسجد کی اعمال کرو. اللہ ان گھروں سے آپ ہدایت کے فیصلے کرے گا, کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.